हम अपना एनालिसिस करने जा रहे हैं जीएस पेपर 3 का। तो आपका जीएस पेपर क्या कंसिस्ट करता है, अगर हम उसे ब्रॉडली डिवाइड करें तो इट्स योर इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, योर एनवायरनमेंट। इन सब पे ही क्वेश्चंस आपके रिलेट करते हैं। लेकिन इस पेपर में दिस इज़ अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, जैसा आपका जीएस पेपर 2 है। तो इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके करंट अफेयर्स से मिलेंगे। तो इसलिए आप जितना अपने करंट अफेयर्स को फोकस रखेंगे उतने अच्छे से ये पेपर सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अगर हम जीएस 3 का एनालिसिस देखें तो 40 मार्क्स से आपका एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के क्वेश्चंस आए थे, जो आपके फार्मर्स, लैंड रिफॉर्म्स, एमएसएमईज और डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इनके अराउंड थे। तो ये 4 टॉपिक्स थे जिन पे ये क्वेश्चन थे। तो आपका 40 मार्क्स का आपका एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी आया था। फिर आपका 20 मार्क्स का आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया था, जिसमें एआई के बारे में ये सब आपके आर्टिकल्स आए हुए हैं द हिंदू में, तो इन सब के बारे में आया था। फिर आपके 20 मार्कर आए, वो आए थे आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट से। तो जो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पॉइंट था उसमें क्वेश्चन था डैम फेलियर का। तो उसमें मतलब डैम फेलियर मींस बाढ़ आना, ये सब। तो ये सब आपको इंक्लूड करना था। जितने अच्छे आप डाटा दे पाते उतना अच्छा आप आंसर फ्रेम कर पाते कि कैसे हमारे डैम फेलियर हो रहे हैं। एनवायरनमेंट आपका रिलेटेड था कि ऑयल पॉल्यूशन, कि हमारे लैंड्स में जैसे जो 20 मार्कर आपके इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन रिलेटेड थे। तो ये था आपका 10 मार्कर क्वेश्चंस का आपका 100 मार्क्स का पेपर। तो आप इसमें लगा सकते हैं 40 मार्क्स आपके इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से थे, 20 मार्क्स आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट थे, और 20 आपके इंटरनल सिक्योरिटी से थे। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं 15 मार्कर में। तो हम देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन थे 60 मार्कर आपके इकोनॉमी से थे। जो 60 मार्कर थे वो आपके थे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, देन योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, देन योर क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। तो ये जो 60 मार्कर थे वो इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन थे। तो टोटल आपका इकोनॉमी का पार्ट जो आया था वो 100 मार्क्स का आया था। तो हंसो या रो, इकोनॉमी आप स्किप नहीं कर सकते, इकोनॉमी आपको पढ़नी है। देन आपके अगेन 30 मार्कर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए थे, जो था आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर। जो अभी 3rd मून मिशन हुआ था वो तो आता ही आता क्वेश्चन, उसको तो स्किप कर ही नहीं सकते थे। तो ये आपका करंट अफेयर रिलेटेड था। टोटल आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स आपके 10 मार्कर के थे, 30 मार्क्स आपके 15 मार्कर में से आए थे 2 क्वेश्चन। तो आपका टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाता है 50 मार्क्स का। देन आता है आपका डिजास्टर एंड एनवायरनमेंट का। तो नेशनल वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन थे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल के ऊपर क्वेश्चन थे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये आपका इस पे था रामसर साइट जो क्वेश्चन था वेटलैंड्स के ऊपर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पहले भी ये आ सकता है। अगर आपने 5 ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करे होंगे तो ये ज़रूर आपको पता होगा। ये भी आपका टोटल होता है 20 मार्क्स, मतलब 10 मार्कर से आपके 20 मार्क्स थे एंड 15 से आपके 2 क्वेश्चन 30 हो जाते हैं। तो टोटल ये भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट आपका 50 का हो जाता है। देन आपके इंटरनल सिक्योरिटी से भी 30 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। एक था सेंट्रल इंटेलिजेंस के ऊपर एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर, उनका रोल आपको एक्सप्लेन करना था। तो नेक्स्ट आपका था कि मेजर सोर्सेज जो क्या कहते हैं टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, उसमें आपको बताना था कि जो एनएमएफटी रिपोर्ट हुई थी दिल्ली में, ये भी आपका करंट अफेयर रिलेटेड था। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे आपके कहीं ना कहीं द हिंदू में रहे हैं, वहां से ही आए हैं। तो ये बहुत डायनामिक पेपर है। तो ये जो मार्क्स डिवीजन मैंने आपको बताया, 100 मार्क्स का आपका इकोनॉमी आया था, देन 50-50 के आपके बाकी आए थे। 50 मार्क्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया था, 50 मार्क्स का एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आया था, एंड 50 मार्क्स का आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ये डिवीजन आपका 5 ईयर का एनालिसिस है, तब से ऐसे ही ये पेपर डिवाइड होता है। तो इससे आपको ईजी हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं किस टॉपिक से, और आपको कैसे पढ़ना है। और इन क्वेश्चंस को बताने का मतलब है कि कौन से आपके रिलेट हो जाते हैं आपके हिंदू एनालिसिस मैंने आपको बताया। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये मार्क्स डिवीजन अगर आप अपना 2024 टारगेट करके चल रहे हैं तो ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन करिए और इसी हाथ से आप अपने पेपर को डिवाइड करिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।